आज के मुख्य आलोचक श्री मानस मिश्रा द्वारा सह-प्रतिनिधि एवं महाप्रबंधक कोल इंडिया आसनसोल से जो हम लोग साथ जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना याचन ठाकुर जी की भावधारा हमारे बीच रखे। मानस दा, जय गुरु। सुनाई पड़ रही है ना दादा? जी सुनाई वीडियो भी है ना? वीडियो है तो ठीक है जी। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय, परम दयाल ठाकुर जी के रातुल चरणों में लक्ष्मी माँ श्री बड़ा माँ, पूज्यपाद श्री बड़दा, आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा, पूजनीय अबिन बाबू एवं ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। आज रांची के इस सत्संग में जितने भी श्री ठाकुर जी के पंजाधारी कर्मी हैं, सबों के लिए मैं ठाकुर जी से मंगल की प्रार्थना करता हूँ। सबों को मैं श्रद्धानंदित एवं जय गुरु जनाता हूँ। मातृमंडली को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। सभी गुरु भाइयों को जय गुरु। आज इस सत्संग में उपस्थित हो पाया हूँ, ये ठाकुर जी की दया है। मैंने कहा था कि मानसदा 17 तारीख को आप यदि आते, तो जब भी सत्संग में आता हूँ, सभी भक्तजनों के साथ रहता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का ही वहां पर निवास है। विष्णु भगवान ने नारद से कहा था, न वशामि वैकुंठे न चौ जोगिनाम हृदय, जत्र मद भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, न मैं वैकुंठ में ही वास करता हूँ। जहाँ मेरे भक्तगण मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। देखिए, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बचना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और जैसा अभी श्रद्धेय शैलेश दा ने कहा कि प्रेम ही वो एक ऐसा भाव है, कोई किसी तरह से भी क्यों ना रहे, किसी ना किसी चीज को वो प्रेम करके ही आगे बढ़ता है। इसलिए जो परम प्रेममय है, परम दयाल, जो नर शरीर में नारायण आए हैं, नर रूप में आए हैं, चाहे उन्हें हम अवतारी कहें, चाहे हम प्रॉफिट कहें, चाहे हम तथागत कहें, चाहे हम उन्हें मसीहा कहें, चाहे उन्हें नबी कहें, वो जब भी इस धराधाम में आते हैं, वो सभी जीवों के त्राता है, सभी जीवों के त्राण के लिए वो आए। रामकृष्ण परमहंस देव से पूछा गया था, मनुष्य का मतलब क्या होता है? रामकृष्ण देव हंस करके बोले, मन होश, जिसके मन में होश हो। भक्तों ने पूछा कि ठाकुर, होश तो सबों के मन में रहता ही है, मैं घर में हूँ, मैं नौकरी में हूँ, मैं ये खाना चाहता हूँ, ये पहनना चाहता हूँ, ये होश तो रहता ही है सबके मन में। रामकृष्ण परमहंस देव बोले, वो होश तो सामरिक होश रहना चाहिए, और वो होश है परम पिता के प्रति होश। बोला, जिनको मैं देख नहीं सकता हूँ, जिनसे मैं बातें नहीं कर सकता हूँ, जिनकी बातों को मैं सुन भी नहीं सकता हूँ, उनके प्रति हमारा होश कैसे रहेगा? रामकृष्ण परमहंस देव जी बोले, सुनो, तुम्हारे पीठ में अगर एक घाव हो जाए, तो तुम जब कमीज पहनोगे, कमीज तो पहन रहे हो, लेकिन ध्यान तुम्हारा घाव पर है। तुम जब सोए हुए हो, करवट बदल रहे हो, करवट तो तुम बदल रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस घाव पर है, चोट ना लग जाए, व्यथा ना लग जाए। चेयर पर बैठे हो, बैठे तो हो चेयर पर, लेकिन ध्यान तुम्हारा उस घाव पर है। ठीक उसी तरह तुम इस धराधाम में रहो, इस पृथ्वी पर रहो, मनुष्य के रूप में आए हो, कर्तव्य और कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने मन को उस परम पिता से लगा करके रखना पड़ेगा। अपने मन को उस परम पिता से लगा कर रखना पड़ेगा। बोला, कैसे लगाऊंगा? बोला, जब वो परम पुरुष आते हैं, उनके बातों का अनुसरण करके, उनको लेकर जीवन में चलने का मतलब ही है उनसे युक्त होना। सतमंत्र लेकर, सदगुरु की दीक्षा लेकर हम उनसे युक्त होते हैं।
हम उनसे युक्त होकर उनसे हम चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव को लोगों ने पूछा कि ईश्वर तो निराकार होते हैं, मैं निराकार की आराधना क्यों नहीं करूंगा, मैं साकार को क्यों पकड़ूंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस देव बोले, हम लोग तो मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में हमारे लिए ये आसान होता है। जो मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं इस धराधाम में, उनकी बातों को मानना, उनका अनुसरण करना हमारे लिए आसान होता है। मैंने एक जगह पढ़ा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, Beware of the man whose God lives in the sky। वैसे मनुष्य से डर कर रहो, वैसे मनुष्य से सावधान रहो जिनके ईश्वर आकाश में निवास करते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमें कोई आकाशीय ईश्वर नहीं मिले हैं। हमारे सामने परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, जिनको सामने रखकर उनके सतमंत्र से हम दीक्षा ग्रहण की। कबीरदास जी बोले, सदगुरु आवे भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश। सदगुरु आवे भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश। कोयला के मैला छोड़े जब आग करे परदेश। जब सदगुरु आते हैं तो वो भेद बताते हैं। किस चीज का भेद बताते हैं? जीवन का भेद बताते हैं कि जीवन में कैसे चलना है, जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जीवन में शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। हम जो उस परमपिता के संतान हैं, उस अमृत के संतान हैं, ये जो इस संसार में आकर हम भूल गए हैं, उस अमृत को भूलकर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये षड्रिपु के जाल में फंस गए हैं। उस जाल से निकलने का तरीका वो बताते हैं। सदगुरु आवे भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश। स्वयं चलकर आचरण सिद्ध होकर हमें वो उपदेश देते हैं, बताते हैं कि कैसे उस शांति के पथ में चलना है, कैसे उस मुक्ति के पथ में चलना है, कैसे साधना करनी है, कैसे उनको प्रेम करके उनके प्रसन्नता हेतु जीवन को चलाना है। अपना घर परिवार सब कुछ ये सोचना चाहिए, ये मेरे मालिक का है, ये मेरे प्रभु का है, और उनके भक्ति रस में सराबोर होकर हम कैसे चल सके, उसी ज्ञान का उपदेश देते हैं। और कोयला के मैला छोड़े जब आग करे प्रवेश। जब कोयले के अंदर आग प्रवेश करती है तो कोयले के अंदर का मैल दूर होता है और उसका ताप, उसकी उष्मा, उसका हीट एनर्जी तब बाहर निकलता है। तो गुरु हमारे अंदर क्या प्रवेश कराते हैं? गुरु हमारे अंदर क्या प्रवेश कराते हैं? कबीरदास जी आगे बोले, आगे दूसरी फिर बोले वो, पहला दाता शिष्य भयो, पहला दाता शिष्य भयो, गुरु को दिया शीश। और दूसरा दाता गुरु भयो, नाम दिया बख्शीश। पहला दाता जो है वो शिष्य है, गुरु के सामने वो समर्पित होता है, अपना समर्पण वो करता है। और दूसरा दाता गुरु होते हैं, दूसरा दाता गुरु भयो, नाम दिया बख्शीश। जब शिष्य अपना सर झुकाता है, आत्मसमर्पण करता है, तो गुरु दया करके नाम देते हैं, सतमंत्र देते हैं, बख्शीश के रूप में। बख्शीश के रूप में मेरी योग्यता रहे या ना रहे, लेकिन दया करके वो सतमंत्र हमें देते हैं, ताकि उस सतमंत्र के सहारे हम इस जीवन में सुंदर बन सके, अच्छा बन सके। और उस सतमंत्र के जाप के सहारे, उस सतमंत्र को आज्ञा चक्र में स्थिर करके हम समझ सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, परिवेश में हमें किस तरह से रहना है, अपने जीवन को कैसे संभालना है। और उस मंत्र के बारे में भी कबीरदास जी को बड़ा ज्ञान था। कबीरदास जी बोले, कलयुगे सतमंत्र आधारा, कलयुगे सतमंत्र आधारा। कलयुग में एकमात्र सतमंत्र ही आधार होगा, और कलयुग का आधार सतमंत्र के सिवा और कुछ दूसरा नहीं होगा। ये रुपया, पैसा, धन दौलत, घर बाड़ी, विवाह, संपत्ति, रूप, यौवन, कपड़ा लत्ता, ये सब जीवन का आधार, बैंक बैलेंस, ये सब जीवन का आधार नहीं हो सकता है। जीवन का आधार सद्गुरु होते हैं, जीवन का आधार पुरुषोत्तम होते हैं, जीवन का आधार सतमंत्र होता है। वो बोले कि वो
वो एक बोले थे धारा को उलट करके जब स्वामी का संग लगाया जाता है, धारा को उलट करके जब स्वामी का संग लगाया जाता है तो धारा को उलटने से वो स्वामी बन जाता है, वो धारा को उलटने से वो राधा बन जाता है, और उसके साथ जब स्वामी लगाया जाता है तो वो राधा स्वामी बनता है। कबीरदास जी बोले कि वही राधा स्वामी मंत्र जो है वो राधा स्वामी मंत्र ही इस युग का एक प्रधान और सब कुछ है, यही बेस है। हम लोग प्रार्थना में, ठाकुर जी की प्रार्थना में बोलते हैं, आए भवजल नाव लगाई, आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दृढ़ या सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। पुरुषोत्तम आते हैं, नाव लेकर के वो आते हैं, आए भवजल नाव लगाई, इस भव संसार में वो नाव लेकर आए हैं, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, और हमसे बोलते हैं तुम अपने जीवन को इस नाव पर रखो, अपने समस्त संसार परिवार को इस नाव में रखो। नाम दृढ़ सुरत बताई, वो मंत्र देते हैं, सुरत साधना में हमें आगे बढ़ाते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है, तुम भक्ति रूपी जल को छोड़कर आसक्ति रूपी बालू की रेत में आगे न बढ़ जाओ, क्योंकि दुख रूपी सूर्योताप से धीरे धीरे ये बालू की रेत गर्म हो जाएगी, तुम लौट नहीं पाओगे, समय पर लौट नहीं पाए तो सूख कर मरना होगा। तो हमारे जीवन में दो चीज है, एक तरफ भक्ति है और दूसरे तरफ आसक्ति है। आसक्ति हमें बारंबार नीचे की ओर ले जाती है, प्रवृत्ति हमें जीवन को नीचे की ओर ले जाती है, वहां पर वृद्धि नहीं है, विकास नहीं है, वहां पर विश्वास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भक्ति है, भक्ति के अंदर निष्ठा है, और निष्ठा के साथ विश्वास है, और विश्वास के साथ प्रेम है। जब सद्गुरु को हम पकड़ते हैं, उनको ही सब कुछ मानकर जब हम जीवन में चलते हैं, तो हमारा जीवन पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। मुझे लगता है कि उनकी दया से मैं हूँ, उनको खुश करना ही मेरा परम कर्तव्य है। मैं यदि ठीक ठीक से अपने जीवन में चलूंगा तो मेरे परम प्रेम में खुश होंगे। और साथ साथ उनकी इस वार्ता को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो बोले कि यजन याजन इष्टवृत्ति संस्थानी सदाचार, यही पंच नीति है, जीवन को बचाने की यही पंच नीति है। इस पंच नीति पर तुम चलो। तुम सत्ता को तो विश्वास करते हो, तुम धर्म को मानो या ना मानो, तुम अपनी सत्ता को तो विश्वास करते हो। जब अपनी सत्ता को विश्वास करते हो, अपने जीवन पर विश्वास करते हो, जो जीवन के आधार है, जीवन के स्वामी हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। अरे पानी में अगर हम घुस जाएं और हमें यदि तैरना नहीं आए तो हमें तो डूबना पड़ेगा। सद्गुरु हमें तैरना सिखाते हैं। इस जीवन रूपी नदी में या समुद्र में हम कैसे तैर पाए। ठाकुर जी की एक वाणी है, बांग्ला में वाणी है। ठाकुर जी बोले কত কথার নিকাশ রাখিস বাঁচার হিসাব করিস না, বাঁচা বাড়ার বর্ণ বোধই धर्माचरण जानिस ना। तुम तो कितनी कितनी बात जानते हो, कितनी कितनी विद्या जानते हो, कितना कितना गीत संगीत ये सब कितना कुछ जानते हो जीवन में, लेकिन क्या बचने का तुम हिसाब रखते हो कि किस तरह से जीवन बचा रहेगा? अगर बचने का हिसाब तुमने नहीं रखा तो जीवन का वर्ण बोध ही तुम्हें नहीं मालूम है। क ही जीवन का है। अगर तुम बचने की प्रक्रिया जानते हो, मन वचन कर्म से किस तरह से मैं जीवित रह सकता हूँ, ये जानना जरूरी है। ठाकुर जी बोले धर्म तुई मानिस ना मानिस, सत्ताटाके मानिस तो, जाके निये चलिस फिरिस तार खोज तुई करिस तो। धर्म को तुम मानो ना मानो, लेकिन अपनी सत्ता को तो तुम समझते हो, और जिनको लेकर जीवन में तुम्हें चलना है उनका खोज तुमने किया क्या? उनका खोज तुमने रखा क्या? जिनको जीवन में लेकर चलना है। रांची में था, बहुत सारी घटनाएं मुझे याद आती है, रांची की घटनाएं। देखिए मैं आप लोगों से परिचित हुआ हूँ, इसका एक ही कारण है, या आप मुझसे परिचित हुए हैं, इसका कारण यही है कि हम लोग ठाकुर जी को ग्रहण करके ठाकुर जी की सदीक्षा सतमंत्र लेकर जीवन में चल रहे। उस समय थर्ड संडे के दिन कांके में सत्संग होता था। थर्ड संडे, प्रत्येक थर्ड संडे में कांके में सत्संग होता था। एक बार प्रथम बार मैं कांके गया था, श्रद्धे दास दा, श्रद्धे गणेश दा, श्रद्धे अर्जुन सिंह दा, डॉक्टर सिन्हा दा, सह प्रतिरितिक दा,
वो लोग सब लोग मिलकर, और भी दादा लोग, एग्रीकल्चर कॉलेज के बहुत सारे प्रोफेसर, गुरु भाई, दादा लोग, वो सत्संग का आयोजन करते थे। तो मैं प्रथम बार गया था और उस समय तुरंत मुझे ऋत्विक पंजा मिला था, 94 में मिला था और ये शायद 95 के शुरू की बात है। तो मैं सत्संग में बैठा था, सुन रहा था। एक दादा को उठे, उनको बोला गया कि आप बोलिए, तो वो बोलना शुरू किए। उनका एज अराउंड 58 ईयर्स था। वो गीता महाभारत पर सुंदर सुंदर श्लोक बोले, बहुत अच्छा श्लोक बोले, गीता पर बहुत अच्छा प्रवचन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बगल के गुरु, चूंकि मैं नया था वहां पर गया था, तो मैंने उस एक गुरु भाई से पूछा, क्या ये ठाकुर जी के दीक्षित हैं? बोले नहीं, ये ठाकुर जी की दीक्षा नहीं ली। मैंने पूछा इनका नाम क्या है? उन्होंने कहा इनका नाम डॉक्टर SK चौधरी है, एंटीमोलॉजी डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर है, एग्रीकल्चर कॉलेज में, कीट पतंग डिपार्टमेंट के ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मुझे याजन करने का अवसर दिया गया। मैं खड़ा हुआ, ठाकुर जी को याद किया और मैं बोला कि ठाकुर जी, मैं आपको याद करके ही यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। वो प्रोफेसर साहब की ओर देखकर बोला कि सर, आपने जो याजन, आपने जो गीता महाभारत से ये उक्ति निकालकर ये श्लोक का आपने जिस तरह से संवाद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। इस तरह से मैं किसी से भी इस तरह से सुना नहीं था जिस तरह से मैंने आपसे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आप तो सही अर्थ में कृष्ण से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ। मैं बोला कि आप यदि कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं तो उनके बातों से भी जरूर प्रेम करते होंगे, उनके श्लोक में जो कुछ कहा है उससे भी प्रेम करते होंगे। बिल्कुल, मैंने कहा मैं तो गीता उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन एक श्लोक मुझे याद है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि जुगे 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 जुगे, जो कृष्ण भगवान बोले, परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सर, इसका मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा श्री, ये सहज है, सरल है, कोई कठिन तो नहीं है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का विनाश होता रहता है, परम पुरुष आते हैं और साधुओं का परित्राण करते हैं और जो दुष्कृतकारी हैं उनका विनाश करते हैं, और हर युग में वो आते हैं। मैंने कहा सर, कृष्ण भगवान किस युग में आए थे? बोले क्यों? कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए थे। हमने सर, ये कौन सा युग है? तुम जानते नहीं हो ये कलयुग है? मैंने बोला सर, मैं जानता हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान ही तो बोले युग में मैं आता हूँ। वो द्वापर में भी आए थे, क्या वो कलयुग में नहीं आए? बोले बिल्कुल। हमने, आपने कभी खोजने का प्रयास किया है उस कृष्ण भगवान को जो इस कलयुग में आए, जो अपने श्रीमुख से बोले थे कि मैं हर युग में आता हूँ? अगर वो कृष्ण भगवान गए तो न जाने आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इस तरह से मैंने बोला। मैंने नहीं बोला ये सारी बात, मैंने ये सारी बात नहीं बोला, किसी ने मेरे मुंह से बुलवा दिया, किसी ने मेरे मुंह से बुलवा दिया। कोई मैं बुद्धि ये सब पर आधारित होकर ये सब कुछ बोला नहीं था। अगर मैं बोलूं कि मैंने बोला था तो ये मेरा अपने ऊपर अहंकार होगा, ये मैंने बोला नहीं था वो सब कुछ। लेकिन मुझे लगा कोई मुझसे बुलवा दे रहा है। तब वो प्रोफेसर साहब इतने खुश हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। बोले इतने दिनों तक मैं यहाँ आता हूँ, बहुत जगह गीता महाभारत पर मैं प्रवचन देता हूँ, लेकिन आपने मुझे ये बता दिया कि आज के इस युग में भी श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण भगवान आए हैं और उन्हें खोजना होगा। और मुझे लगता है, सत्यानुसरण की बातें मैं बहुत पढ़ा हूँ, मुझे लगता है कि ठाकुर जी ही वो श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए दादा, मैं आपसे ही दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं और मेरी पत्नी कल सुबह हम अपने क्वार्टर में तैयार रहेंगे, स्नान करके आप आइए और ठाकुर जी का सतमंत्र मुझे दीजिए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, आपकी उम्र 58 वर्ष के आसपास है, मेरी उम्र 32 वर्ष है, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े प्रोफेसर साहब हैं, मैं आपको कैसे सतमंत्र दे सकता हूँ? बोला नहीं, आपने ही मेरी आंखों में ये चीजें दी है, मन को इस तरह से जागृत किया, आपकी बातों से मैं जागृत हुआ, आपके माध्यम से ही मैं सतमंत्र ग्रहण करूंगा। और वो डॉक्टर चौधरी साहब, प्रोफेसर साहब, दूसरे दिन मैं स्कूटर से गया और वो और उनके घर की माँ दोनों ने दीक्षा दी। तो किस परिस्थिति में किस तरह से ठाकुर जी किसी को अपने पास में ले आते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नॉक एंड नॉक द डोर्स, हमारा काम है
दरवाजा खटखटाना, प्रेम पूर्वक लोगों से कहना कि भाई मैं ठाकुर जी को ग्रहण किया हूँ, ठाकुर जी को ग्रहण करके मेरे जीवन में मंगल आया है, तुम भी ठाकुर जी को ग्रहण करो। ठाकुर जी सबों के लिए आए हैं, पापी तापी पुण्यात्मा पापात्मा सबके लिए श्री ठाकुर, उच्च नीच अमीर गरीब सबको ठाकुर जी ने अपने हृदय से अपनाया है। सबके ठाकुर वो हैं, वो सिर्फ मेरे ठाकुर नहीं है, वो तुम्हारे भी ठाकुर हैं, सबके ठाकुर हैं। एक कीट पतंगा जीव जंतु सबके वो ठाकुर हैं, इसलिए उनको ग्रहण करके जीवन में चलो। और ठाकुर इष्टवृत्ति ये बचने का मंत्र है, ये बचने का मंत्र है, इसके सहारे से जीवन बचता है, जीवन आगे बढ़ता है। एक संथाल सज्जन ठाकुर जी के दीक्षित थे और वो बीच बीच में ठाकुर जी के का दर्शन करने आते थे। एक दिन ठाकुर जी के पास में आए, प्रणाम किए। बहुत गरीब, रोज परिश्रम करते थे, उससे जो मिलता था धन पैसा रुपया उससे परिवार चलाते थे। ठाकुर जी ने उस संथाल व्यक्ति से, गुरु भाई से पूछा, तुम इष्टवृत्ति करते हो क्या? बोला, ठाकुर मैं बहुत गरीब हूँ, जितना पैसा मिलता है उस पैसे से किसी तरह मेरा जीवन चलता है। ठाकुर जी बोले, क्या इष्टवृत्ति करने की इच्छा नहीं होती? बोला, बहुत इच्छा होती है ठाकुर। मेरे जो ऋतिक दादा थे वो बोले थे कि रोज इष्टवृत्ति करना, इष्टवृत्ति बिना किए पानी तक नहीं पीना, और इष्टवृत्ति खुद ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, इस भाव से तुम इष्टवृत्ति करना। और दीक्षा तभी जीवित रहती है जब इष्टवृत्ति ठीक से चलती है प्रतिदिन। तो मेरी तो बहुत इच्छा होती है ठाकुर जी, मेरा सामर्थ्य नहीं। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे यहाँ खाना बनता होगा, गोईठा जलाकर, ये लकड़ी जलाकर। बोला, हाँ खाना बनता हो, वो बनता है। बोला, उसमें से राख निकलती है? बोला, हाँ राख निकलती है। बोले, उसी राख से सुबह तुम इष्टवृत्ति करना, उसी राख को हाथ में ले करके तुम इष्टवृत्ति करना, परम प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कर सकोगे ना। और उसको जमा करके रखना, और 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद वो राख ले आना, क्योंकि इष्टवृत्ति को मैं ग्रहण करता हूँ, इष्टवृत्ति मेरा है, दूसरा किसी का नहीं है। तुम इष्ट के लिए जो दिए हो वो इष्ट का ही है, किसी और का नहीं है। कर सकोगे ना? बोला, हाँ ठाकुर बिल्कुल कर सकूंगा, राख से करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो दौड़कर घर में गया। बोले, सुनो, अपनी पत्नी से कहा, सुनो ठाकुर जी बोले हैं कि राख से इष्टवृत्ति करने के लिए, चलो हम लोग कल से सुबह से बिना कुछ खाए पिए, पानी वानी पिए, राख से इष्टवृत्ति करते हैं। पत्नी भी बहुत खुश हुई, दोनों सुबह राख से इष्टवृत्ति करते थे, एक अच्छी जगह में राख को जमा करते थे। 30 दिन हो गया, याद आया कि ठाकुर जी बोले हैं 30वें दिन इष्टवृत्ति को उनके पास ले जाना है। वो सोचा, राख लेकर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? लेकिन ठाकुर जी तो बुलाया है, ठाकुर जी ने बुलाया है। वो खाली हाथ चला गया। ठाकुर जी पूछे, इष्टवृत्ति कहाँ है? बोला, ठाकुर जी वो तो घर में छोड़कर आया हूँ। नहीं, तुम्हें तो यहाँ लाना था। बोला, ठाकुर जी मैं थैले में अगर राख भरकर ले आता, एक बस पर चढ़कर आया हूँ, लोग अगर पूछते इस थैले में क्या है, मैं बोलता राख है, वो लोग हंसते, बोले किसके लिए ले जा रहे हो? अगर मैं बोलता मैं गुरु के लिए राख ले जा रहा हूँ, तो वो सोचते कितना मूर्ख आदमी है, गुरु के लिए राख लेकर जा रहा है। ठाकुर जी बोले, नहीं, तुम प्रतिदिन जाओ, इष्टवृत्ति करो, करते रहो। और वो राख से इष्टवृत्ति करता रहा। बहुत सारी राख जमा हो गई। एक दिन ठाकुर जी के पास में आया, ठाकुर जी बहुत सारी राख जमा हो गई, मैं क्या करूं राखों से? ठाकुर जी बोले, तुम्हारे पास कुछ थोड़ी सी जमीन होगी अगल बगल? बोला, हाँ मेरी जमीन है। बोला, उस जमीन को ठीक से साफ सुथरा करना। और एक गुरु भाई से 100 कच्चू का पेड़ वो लाए, छोटा कच्चू का पेड़ लाए। बोले, ये लो कच्चू का पेड़, उस जमीन में वो राख को छींट देना, और कच्चू का पेड़ लगाकर वाइफ हस्बैंड पति पत्नी मिलकर खूब सेवा करना। और जब कच्चू का पेड़ बड़ा हो जाए, सुनो, वो राख भी मेरा, वो कच्चू भी मेरा, ले जाओ। वो कच्चू को लगाया, साफ सुफ किया, पानी डाला, बहुत बड़ा हो गया। अगल बगल वाले लोग आते थे, बोले कहीं इस इलाके में इस तरह का कच्चू नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा कैसे हो गया? बोले, सब गुरु की कृपा है। एक बार जब बहुत बड़ा हो गया, पत्नी ने कहा, कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। ठाकुर जी हंसने लगे, हंस करके बोले, जाओ उस मान कच्चू को बेचकर जो पैसा होगा उसे एक व्यापार करना, और उस व्यापार से जब लाभ होगा तो तुम इष्टवृत्ति करना। वो संथाल गुरु भाई दौड़ कर गया, व्यापार किया, बेचा, व्यापार किया, धीरे धीरे बड़ा आदमी हो गया, और वो ठीक ढंग से फिर नियम पूर्वक इष्टवृत्ति करता था। फ्रॉम एसेस टू द रीचेस,
फ्रॉम एसेस टू द रिचेस, राख से अमीरत्व की ओर बढ़ना, राख से जीवन में खड़ा होना, ये ठाकुर जी ने उस संथाल सज्जन गुरु भाई के माध्यम से दिखा दिया कि अगर एक व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक स्मृति करता है और जीवन में नाम ध्यान सद्गुरु को लेकर चलता है तो उसके जीवन में कितनी भी बाधा विपत्ति क्यों ना आए, वो खड़ा नहीं रहेगा, उन बाधा विपत्तियों को देखते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठाकुर जी बोलते थे, अरे बाधा विपत्ति से क्यों डरते हो, तुम क्या सुख काटने के लिए इस धराधाम में आए हो बाबू? नहीं, तुम सुख भोग करने के लिए इस धराधाम में नहीं आए हो, तुम दुख भोग करो अपने परम प्रेममय के लिए, अपने सद्गुरु के लिए, और जो भी दुख आएगा उसको तुम अतिथि समझो। तुम्हारे घर में जब अतिथि आते हैं तुम तो उसका सेवा सत्कार करते हो ना, उसी तरह दुख को भी अतिथि समझो, दुख को चिरसंगी समझो और दुख को तुम फेस करो परम दयाल को याद करके, तो तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, द पावर ऑफ फायर तुम्हारे अंदर जगेगा, पावर ऑफ फायर जगेगा। कन्हैया को ले लीजिए, श्रद्धेय कन्हैया इस धराधाम पर आज नहीं रहे, उनकी हमेशा याद आती है, बहुत मुझे प्यार करते थे। एक एक दिन में मेरे स्कूटर पर बैठकर 3-4 सत्संग वो अटेंड किए, मैं भी उनके साथ जाता था और कितना प्रेम करते थे लोगों से, किचन तक में घुस जाते थे, सारा घर का खोज खबर लेते थे और कन्हैया को मैं तैयार होते हुए देखता था, किस तरह से प्रिवेंटिना इस तरह से गाल में रगड़ कर वो लगाते थे, कंघी से आईना के सामने खड़े होकर पूरा केस को झाड़ते थे, बहुत सुंदर से साफ सुथरा आयरन किया हुआ पंजाबी पहनते थे, धोती का क्रीज एकदम ठीक से रहे और जो पंप शूज जूता पहनते थे वो पूरा पॉलिश किया हुआ और थोड़ा सा पाउडर लगाते थे। मैं कन्हैया को बोलता था, कन्हैया आप इतना इस उम्र में 75 साल की उम्र में इतना सज धज कर सत्संग में क्यों जाते हैं? कन्हैया बोलते थे, देखो मानुष भाई, इसलिए मैं सज धज कर जाता हूँ क्योंकि मैं ठाकुर का सेवक हूँ, मैं ठाकुर का दूत हूँ। मैं यदि ठीक से नहीं उसके सामने जाकर खड़ा होऊंगा तब तक उसके मन में तो भक्ति श्रद्धा नहीं जगेगी। मैं जैसे तैसे अगर चला जाऊंगा तो वो ठाकुर जी वैसा नहीं चाहते थे। ठाकुर जी के बिछावन में एक चादर में एक ये नहीं भांज तक नहीं रहता था, एकदम श्वेत शुभ्र एक लौंग भी ठाकुर जी के हाथ से गिर जाता था तो लोगों को बुलवा कर टॉर्च जलवा करके उस लौंग को जब तक खोज कर बाहर नहीं निकालते थे ठाकुर जी निश्चिंत होकर नहीं बैठते थे। परफेक्शन, सब चीज में वो परफेक्शन खोजते थे। ठाकुर जी के पास में कन्हैया एक बार गए, ठाकुर जी को हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, ठाकुर मेरी आर्थिक अवस्था बहुत खराब है, मेरी आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब है। बोले मैं टाटा में रहता हूँ। ठाकुर जी बोले विष्णुपुर है वहां टाटा में। बोला हाँ ठाकुर जी। बोला आपको बिजनेस करना चाहिए। कन्हैया को बोले आपको बिजनेस करना चाहिए। कन्हैया पूछे ठाकुर जी मेरे पास तो कैपिटल नहीं है, मैं किस चीज का बिजनेस करूंगा? ठाकुर जी बोले गारमेंट्स का बिजनेस करिए, कपड़े का बिजनेस करिए। कन्हैया बोले कैसे करूंगा? बोले वहां एक दुकान ले लीजिए और रोज सुबह में जाइएगा, उस दुकान में झाड़ू बहाड़ू करके साफ सुथरा करिएगा, सुबह सुबह अगरबत्ती जलाइएगा, वहां बैठकर नाम ध्यान प्रार्थना करिएगा, उसके बाद बाहर में आकर बैठिएगा, एक स्टूल पर बैठिएगा, पानी का डब्बा उब्बा ये सब रखिएगा, जो लोग भी जाएं अगर पानी पीना चाहे तो उनको पानी पिलाइएगा, हाथ जोड़कर जय गुरु करिएगा और उनसे सुख दुख का खबर लीजिएगा, उनके परिवार का खबर लीजिएगा, उनके मंगल के लिए परमपिता से प्रार्थना करिएगा। कन्हैया बोले लेकिन कैपिटल? बोला मैं जो बोला हूं वही करिए। कन्हैया एक दुकान लिए, दुकान में थोड़ा फर्नीचर था ही पहले से, रोज साफ सुथरा करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, ठन ठन गोपाल, दुकान में कुछ नहीं, एकदम खाली ऐसे ही रोज सुबह में प्रार्थना करते थे और बाहर जिस तरह ठाकुर जी बोले थे सड़क के किनारे दुकान से थोड़ी दूर पर बैठते थे, जो लोग भी जाते थे सबको जय गुरु बोलते थे, सफेद धोती कुर्ता पहनकर बैठे रहते थे। लोगों से बहुत प्रेम हो गया उनका। एक बैंक मैनेजर आता था, एक बैंक मैनेजर सज्जन आते थे अपने बच्चे को बस पर चढ़ाने की बहुत दोस्ती हो गई। कन्हैया एक ऐसे सज्जन थे जो तुरंत सबों से दोस्ती कर लेते थे, 1 मिनट समय उनको नहीं लगता था, मनुष्यों के साथ इतना हंस करके वो बात करते थे कि अनायास ही लोग उनके ऊपर आकृष्ट हो जाते थे। मैं खुद अपने से देखा हूं। तो वो बैंक सज्जन बोले कि दादा आप रोज यहाँ पर बैठते हैं सुबह सुबह आकर, आप करते क्या है? मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस है आपका? कि सुबह में 5 बजे से आपका बिजनेस शुरू होता है, हम देख रहे हैं वो दुकान।
बोला हाँ वो तो दुकान है, लेकिन क्या है उस दुकान में? बोले मैं गारमेंट का बिजनेस करता हूँ। बोला चलिए मेरे को दिखाइए। कन्हैया उनको लेकर आए, दुकान एकदम खाली। वो बोले दादा आपको 4-5 महीने से यहाँ देखता हूँ, आपकी दुकान खाली है, सुबह में आकर आप बैठ जाते हैं और कहते हैं आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं? बोले मेरे गुरु ने यही कहा है और मैं गुरु की बातों को अक्षरशः मान करके इसी तरह से आता हूँ, मेरे पास तो कैपिटल नहीं है। तो वो बैंक के मैनेजर साहब बोले मैं आपको बैंक से कुछ लोन दिलवा देता हूँ, अपना कुछ कैपिटल आपको दूंगा, आप बैंक का भी लोन धीरे धीरे शोध कर दीजिए, परिशोध कर दीजिए, मेरा भी लोन शोध कर दीजिए। और वैसा ही उन्होंने किया और धीरे धीरे दुकान में सामान आई, दुकान जम गई, बिक्री भी अच्छी हुई और धीरे धीरे कन्हैया की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और उन्होंने सारा लोन चुका दिया। ठाकुर जी ने वही कहा था, जो ठाकुर जी ने कहा था, कन्हैया ने, श्रद्धेय कन्हैया ने वही सब कुछ किया और श्रद्धेय कन्हैया अपने जीवन में खड़े। यही है गुरु का आदेश। सदगुरु का आदेश पालन करने से बढ़कर और कोई मंत्र जीवन में नहीं है। सदगुरु के आदेश पालन करने से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं। गुरु ही है साक्षात ईश्वर, वे ही है एब्सोल्यूट। गुरु ही है साक्षात ईश्वर, वही है एब्सोल्यूट। जीवन में उनको मानकर चलना चाहिए। डॉक्टर परिदा आए थे ठाकुर जी के पास में, उड़ीसा से आए थे, भुवनेश्वर से आए थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठाकुर जी से बहुत सारी बातें की। उसके बाद उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, सदगुरु की क्या आवश्यकता है? मैं तो पढ़ाई लिखाई जानता हूँ, ये धर्मशास्त्र इत्यादि का भी ज्ञान मुझे है, इसके बावजूद भी जीवन में एक गुरु क्यों चाहिए? ठाकुर जी बोले परिदादा आप तो बाजार जाते हैं ना, परिवार है आपका? बोला हाँ मैं बाजार तो जाता हूँ। बोला सब्जी तो खरीदते हैं ना? बोला हाँ बिल्कुल सब्जी भी खरीदता हूँ। बोला कैसे सब्जी खरीदते हैं? मान लीजिए 1 किलो सब्जी लेनी है तो क्या करते हैं आप? वो बोलते हैं पहले मैं देख लेता हूँ कि सब्जी ठीक ठाक है कि नहीं, दाम वगैरह पूछ लेता हूँ, उसके बाद वो एक बटखड़े पर दुकानदार एक बटखड़ा रखता है तराजू के एक तरफ और दूसरे तरफ सब्जी रखता है। ठाकुर जी बोले फिर आप ले लेते हैं? बोले नहीं ऐसे नहीं लेता हूँ ठाकुर जी, उस तराजू का 2 कांटा होता है, एक बड़ा कांटा होता है और एक छोटा कांटा होता है। जब बड़ा कांटा और छोटा कांटा दोनों एक सीध में आ जाता है तब मुझे लगता है वजन ठीक हुआ, ठीक 1 केजी सब्जी का वजन ठीक ठाक हुआ, तब मैं थैला फैलाता हूँ और कहता हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि 1 किलो सब्जी लेने के लिए भी एक बड़ा कांटा और छोटा कांटा का आप मिलान करते हैं, तो सोचिए कि जीवन में चलने के लिए वो बड़ा कांटा कौन है? जीवन में वो बड़ा कांटा कौन है? किसको मिलाकर आप जीवन में चलिएगा? जब एक सब्जी भाजी के लिए भी 2 कांटा को मिलाकर चलना पड़ता है, तो जीवन में क्या वो बड़ा कांटा नहीं चाहिए क्या? तब वो समझ गए कि वो बड़ा कांटा जीवन का सद्गुरु होते हैं, वो बड़ा कांटा जीवन का पुरुषोत्तम होते हैं। ठाकुर जी परम प्रेम में, परम दयालु थे, सब पर दया करते थे। एक चोर के लिए भी दरवाजा खुला रहता था, बाहर निकलते थे, एक चोर से उन्होंने दोस्ती कर ली, उनको बताया कि मैं चोरी की सारी विद्या जानता हूँ, तुम्हें सब कुछ मैं सिखा सकता हूँ। चोर को भी बड़ा आनंद हुआ कि ऐसे गुरु फिर कहाँ मिलेंगे, इनके साथ में रहने से चोरी में अच्छा उपार्जन हो जाएगा। ठाकुर जी बोलते थे मैं जानता हूँ किसके घर में क्या क्या छिपा हुआ है, किस तरफ से निकलना घुसना है, किधर से निकल जाना है, तुम मेरे साथ में रहोगे तो ये सब विद्या मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वो आदमी ठाकुर जी के आसपास में रात में घूमता रहता था और ठाकुर जी कुछ न कुछ बोलकर उसको टड़का देते थे, चोरी नहीं होने करने देते थे, कुछ रुपया पैसा देकर वापस कर देते थे। एक दिन उन्होंने पूछ हुई है तो बोला हाँ मेरी तो नई शादी हुई है। बोला तुम्हारी पत्नी जानती है कि तुम चोर हो, चोरी करने निकल? बोला नहीं ठाकुर जी मैं कहता हूँ मैं एक ऐसे फैक्ट्री में काम करता हूँ जो रात में खुला रहता है, वो फैक्ट्री मैं रात का ड्यूटी करता हूँ, नाइट शिफ्ट करता हूँ। और बोले तुम्हारी पत्नी? बोला वो घर में रहती है। बोले तुम छिटकिनी उठकिनी लगाते हो? वो अंदर से लगाती है। बोला नहीं ठाकुर जी वो अंदर से छिटकिनी उठकिनी नहीं लगाती है, मैं तो चोर हूँ, कब पुलिस मेरे पीछे आ जाएगी, मुझे दौड़कर घर में घुसना पड़ेगा, वो यदि छिटकिनी लगाकर रहेगी तो मैं घर में घुस नहीं पाऊंगा, मैं बाहर से सांकल चढ़ाकर आता हूँ। ठाकुर जी बोले उस रास्ते से एक मछुआरा जाता है, वो सीटी बजाते हुए जाता है, उसका चाल चलन तो ठीक नहीं है और तुम्हारी पत्नी भी नई है, अभी हाल में शादी हुई है, तुम भी रात में घर में नहीं रहते हो,
अगर उस व्यक्ति को पता चल जाए बाहर से ही तुम साकल चढ़ा के आए हो, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये सब ये सोच कर ठाकुर जी बोले। और ठाकुर जी के इस बात से उस आदमी को लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। वो दौड़ कर गया। उस दिन उसकी चोरी नहीं हुई। दूसरे दिन घर से निकला, फिर लगा कि मैं बाहर चला जाऊंगा, मेरी पत्नी तो अकेले सोई हुई है घर में, उसका क्या होगा। फिर वो लौट कर आया। 2-3 दिन बीत गया, लेकिन चोर के मन में चोरी की तो संभावना बनी ही रहती है। वो ठाकुर जी के पास में आ जाता था रात में, और ठाकुर जी उसे कहानियां सुनाते थे। सुबह में कुछ रुपया देकर उसे वापस कर देते थे। कभी कभी रात में ठाकुर जी सोए रहते थे, जहां पर ठाकुर जी सोए रहते थे उस कमरे के चारों तरफ वो व्यक्ति घूमता रहता था और सुबह में चला जाता था। धीरे धीरे ठाकुर जी के संसर्ग में आकर उसके मन में ये भाव आया, अगर मैं चोरी करता हूँ तो दूसरे का अकल्याण होता है, दूसरे का अमंगल होता है। अगर दूसरे का अमंगल मैं करूं तो परमपिता मुझे मंगल कभी नहीं देंगे। धीरे धीरे वो चोरी करना बंद कर दिया और वो ठाकुर जी के पास में आकर एक अच्छा मनुष्य बन गया। मैं एक सत्संग में गया था धनबाद में। उस सत्संग में मैं खड़ा होकर याजन किया था। आज से करीब करीब 25 वर्ष पहले याजन किया था कि ठाकुर जी को ग्रहण करने से जीवन में आनंद आता है। मैं भी जब क्लास 9th में पढ़ता था, मेरे माता पिता जी ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किए थे 1974 में। आज से करीब करीब 42-44 वर्ष पहले मैं भी ठाकुर जी को ग्रहण किया, और ठाकुर जी को लेकर आज जो कुछ भी मैं हूँ ठाकुर जी की दया से ही है। आप लोग भी ठाकुर जी को ग्रहण करके चलेंगे तो आपके जीवन में भी मंगल आएगा। मैं हजारों हजार परिवार को जानता हूँ जिन्होंने ठाकुर जी को ग्रहण करके जिनके जीवन में आनंद और मंगल आया, परिवार अच्छा बना। छोटे छोटे बच्चों ने दीक्षा ली, आज वो कहाँ कहाँ कितने अच्छे अच्छे जगहों में जाकर, कितने लोग आज ऋत्विक हैं। शाहप्रति ऋत्विक का पंजा उन्हें मिला है, पवित्र पंजा आचार्य देव ने दया करके दिया है, और आज वो कितने अच्छे जगह में पहुंचे हैं। एक माँ प्रसाद ग्रहण की और उस माँ का टीका ठीक से नहीं था, केस भी अच्छे से नहीं था, सवारा हुआ नहीं था। जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी भी बहुत मैली कुचली थी। उस माँ के चेहरे से ही लग रहा था कि उस माँ को बहुत दुख है। उस माँ ने कहा, दादा आपने जो इतना अच्छा ठाकुर जी के बारे में बताया, क्या मैं ठाकुर जी को ग्रहण कर सकती हूँ? मैंने कहा अवश्य, ठाकुर जी को सबको ही ग्रहण कर सकता है। बोला मुझे तब आप ठाकुर जी का मंत्र दीजिए, मुझे मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैंने कहा आपके पतिदेव की अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए, उसके बिना आप कैसे दीक्षा ले पाएंगे? बोले मेरे पतिदेव ड्राइवर हैं और शराबी हैं, शराब में सारा पैसा उड़ा देते हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं देते हैं, कपड़ा लत्ता नहीं देते हैं, फीस नहीं देते हैं, दवा नहीं देते हैं। मैं सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह बच्चों को पाल रही हूँ। रात को 2 बजे आते हैं, मुझसे मारपीट करते हैं, बहुत अशांति है दादा। मैंने कहा कि मैं आपके घर में कल जाऊंगा और वहीं पर आप ठाकुर जी का सतमंत्र ग्रहण करिए। वो बोले नहीं दादा, घर में मत आइए, घर में आइएगा मेरे पतिदेव वहां पर हैं, आपको धक्का देकर गाली गलौज करके आपको बाहर निकाल देंगे। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कम से कम आपका घर तो मैं देख लूंगा ना। मैं सुबह में आऊंगा। एक गुरु है से घोषदा से, दीपक घोषदा से कहा इस माँ का एड्रेस ले लीजिए, और दीपक घोषदा के उस में रांची में पोस्टेड था। हर शनिवार के सुबह में आता था, 5 days वर्किंग था। शनिवार सुबह धनबाद में आ जाता था, शनिवार दिन भर और रविवार दिन भर ठाकुर जी का ये काम करता था, दौड़ दौड़ कर सत्संग करता था, दीक्षा वगैरह देता था। उसके बाद फिर रविवार के ट्रेन में बैठकर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस से सुबह सुबह आ जाता था, फिर वापस रांची ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता था। सुबह में जब उस माँ के घर में दादा को लेकर गया तो देखा बाहर का आंगन बहुत अच्छा गोबर से निकाया पुताया हुआ है। मुझे लगा वो माँ बहुत सुबह में जग गई है। साड़ी रखी हुई है, भीगी हुई साड़ी, पानी उससे गिर रहा है, जल गिर रहा है। मैंने सोचा माँ स्नान कर ली है। घर में जब गया तो अगरबत्ती की सुगंध आई, घर साफ सुथरा था। वो माँ तैयार थी, बोले जल्दी करिए दादा, मेरे पतिदेव सोए हुए हैं, इसी बीच में आप जल्दी से दीक्षा देकर चले जाइए। मैंने कहा आपने पतिदेव से पूछा क्या? बोला नहीं, वो रात को 2 बजे आए, मैं पूछ नहीं सकती थी उनसे। मैंने कहा आपके पतिदेव को जगाइए, मैं उनसे बात करूंगा। वो तो ना करके भी लाज लिहाज से अपने पतिदेव को जगाकर दौड़कर दूर में एक बरामदे में चुप से खड़ी हो गई। उनके पतिदेव आए, पूछे आप कौन हैं? मैंने कहा मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं?
बोले आपकी धर्म पत्नी ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण करना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बोला तो दीक्षा ग्रहण करना चाहती है तो मुझे जगाया क्यों? बोला आप तो पतिदेव हैं, आपकी अनुमति के बिना आपकी पत्नी धर्म पत्नी दीक्षा कैसे ले सकती है? बोले इसमें अनुमति देने की क्या बात है? देखिए सैकड़ों भगवान इस पूजा घर में, देख रहे हैं ना, इस पूजा घर में सैकड़ों भगवान है, यहाँ पर अगर एक गुरु जी को बैठ भी जाए तो इसमें मेरी अनुमति की क्या जरूरत है? मैंने कहा दादा आप नहीं ठाकुर जी को ग्रहण करिएगा। तो क्या बात करते हैं आप? मैंने पूछा आप नहीं ग्रहण करिएगा? आप जानते हैं मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ? मैं बोला कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आप एक मनुष्य हैं और आप में भी अच्छा बनने का एक इच्छा है, इसी से मैं आपसे बोला। वो सब बात छोड़िए, अगड़म बगड़म बात यहाँ मत करिए। जानते हैं मैं ड्राइवर हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मारपीट करता हूँ, और आप दीक्षा दे करके बोलेंगे ये सब छोड़ना पड़ेगा? मैं छोड़ सकता हूँ ये सब? क्या इसी में मुझे आनंद मिलता है? मैंने कहा जिस चीज में आपको आनंद मिलता है उसको छोड़ने की जरूरत क्या है? बोला दीक्षा लेकर ये सब नहीं छोड़ूंगा क्या? हम बोले सुबह में उठिएगा और इष्टवृत्ति ठोकरिएगा, नाम ध्यान करिएगा। बोले शाम में? हम बोले शाम में तो प्रार्थना करनी पड़ती है। बोला नहीं शाम का टाइम मेरा अपना टाइम होता है, रात को 2 बजे मेरी शाम होती है, छोड़िए ना, तो ये सब करूंगा। उन्होंने करिए ना। वो बैठे प्रसन्न होकर और ठाकुर जी का सतमंत्र पति पत्नी दोनों ग्रहण किए ठाकुर जी की दया से। और उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद जब मैं गया एक सत्संग में तो उस माँ को देखा, बहुत अच्छे से वो टीका लगाई हुई है, केस को बहुत अच्छा से संवारी हुई है और बहुत सुंदर साफ सुथरा एक तो साड़ी पहनी हुई है, चेहरा चमक रहा है। मैंने उस माँ को कहा जय गुरु, माँ आप कैसी हैं? दादा मैं बहुत अच्छी हूँ। आपके पति थे? बोले वो तो और भी अच्छे हैं। हमने क्यों? बोले नहीं 3 दिन तक तो वो उसी तरह करते रहे, रोज इष्टवृत्ति करते थे, रात को 2 बजे आते थे, मुंह से बदबू आती थी। चौथे दिन जब आए शाम को चले आए, हाथ में सेव का पैकेट ले आए, मुंह से कोई दुर्गंध नहीं था। मैंने पूछा आप शाम को आ गए 6 बजे? बोले आज जब मैं ग्लास उठाया, ड्यूटी के बाद जब मैं ग्लास उठाया तो उस ग्लास में मैंने ठाकुर जी को देखा और उस ग्लास को मैंने फेंक दिया कि जीवन में अब कभी इसे स्पर्श नहीं करूंगा। रत्नाकर वाल्मीकि बने थे, ये कहानी हम लोग जानते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा वैसा व्यक्ति किस तरह से ठाकुर जी को लेकर ठीक हो गया। यही है ठाकुर जी की दया, यही है ठाकुर जी की कृपा, सब पर प्रेम किए हुए। आचार्य देव भी यही बोलते हैं, तुम सबसे प्रेम करना, अपने परिवेश से प्रेम करना। तुम्हारे प्रेम से ही मनुष्य के हृदय में ठाकुर जी जग उठेंगे। किसी से घृणा मत करना। तुम्हारे सोचने के तरीके में और एक गुरु भाई के सोचने के तरीके में भेद हो सकता है, भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसे अप्रेम नहीं करना। प्रेम से ही अप्रेम को जीता जा सकता है, अप्रेम को अप्रेम से कभी भी जीता नहीं जा सकता है। इसलिए मिलजुल कर चलना। एक सामने का मनुष्य यदि प्रसन्न रहेगा तो समझना कि ठाकुर जी प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हृदय में, उसके हृदय में भी ठाकुर जी समासीन है। इसलिए इस तरह से चलना, इस तरह से चलोगे, चलने का कोई अंत नहीं है। पूज्यपाद दादा 2016 के अक्टूबर महीने की ऋतिक कॉन्फ्रेंस में 305वें ऋतिक कॉन्फ्रेंस में ये बोले थे, चलने का कोई अंत नहीं है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, डरने की क्या बात है। हमारे ठाकुर तो हैं, हमारे परम पिता तो हैं, और उसी परम पिता को याद करके तुम जीवन में चलते रहो। तुम्हारे सबों के जीवन में आनंद आएगा, तुम्हारे सबों के जीवन में मंगल आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम दयाल के रातुल चरणों में आप सबों के लिए मंगल और आनंद की प्रार्थना करता हूँ। अभी बहुत दूर कंधामाल उड़ीसा का एक बॉर्डर है, बहुत ही अंडर डेवलप्ड जगह है। वहां से गुरु भाई आचार्य जी भाई ने मुझे 3-4 दिन पहले मुझसे निवेदन किया था कि दादा सोमवार के दिन आप मोटा मोटी 8:50 से हमारे साथ रहिएगा और इस उड़ीसा वासियों के लिए आप थोड़ा याजन करिएगा ठाकुर जी के लिए। मुझे वहां जाना है अभी थोड़ी देर में। मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें, ठाकुर जी को लेकर चलें। और मैं भी रांची का हूँ। रांची में पूजनीय बाबाईदा आए थे, पूजनीय सुनकीदा आए थे, पूजनीय बाबाई बाबू भी रांची में आए हुए हैं, उनका श्री चरण वहां पर पड़ा है। पूजनीय सुबोधा आए हैं। इतने गुरु परिवार के लोग रांची में ठहरे हैं। रांची के लोगों का ये अशेष सौभाग्य है कि गुरु परिवार का श्री चरण वहां पर पड़ा है। इसलिए आप लोग सब लोग मिलकर, जिससे ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो, जो आचार्य देव चाहते हैं, जो उपयोजना केंद्र के माध्यम से
जिस तरह से पूजनीय बाबाईदा आचार्य देव का आशीर्वाद देकर जो कुछ कहने बोले हैं कि सबके घर में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो, कार्डबोर्ड का ही क्यों डब्बा क्यों ना हो, लकड़ी का ही बक्सा क्यों ना हो, सफेद कागज उसमें लगा करके ठाकुर जी को रखिए, नित्य दिन प्रार्थना करिए, नाम ध्यान करिए, लोगों को अपने घर के परिवार के सभी लोगों को साथ बैठकर एक बार खाना खाइए, ठाकुर जी की पुस्तक सत्यानुसरण नारायण नीति का एक ही लाइन पढ़कर उसे अपने चरित्रगत करिए, थानकुनी का पत्ता का सेवन करिए। ये सब पूजनीय बाबाईदा बहुत सहज सरल शब्दों में बोले हैं। आइए इन सभी चीजों का पालन करके आचार्य देव हमारे अंदर ठाकुर जी का भाव हमेशा जागृत करने के लिए इतनी उम्र में भी इतने कष्ट पूर्वक अपना ये करते हुए भी कितने हजारों हजार लोग उनके पास आते हैं, कितनी समस्याओं का समाधान लेते हैं। सबके जीवन में ठाकुर जी जो प्रतिष्ठित हो, उनके निश्वास प्रश्वास में बात है, वो रेतस शरीर में आज हमारे बीच में विद्यमान होकर ठाकुर जी की बातें हम सबों को बल बता रहे हैं। इसलिए आइए आज आचार्य देव को अपने माथे पर रखकर, जिसे ठाकुर जी ने जो यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार की पंचनीति की जो बातें की, उनको लेकर हम जीवन में मंगल के अधिकारी हो। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे। जय गुरु। जय गुरु।